नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मालविका चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। भाजपा किसान मोर्चा जिला मंत्री इंदिरा मिश्रा ने सूबेदार मैडम द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए मिशन चौक में नारेबाजी करते हुए यातायात प्रभारी को उचित कार्रवाई करने की मांग पर सौंपा ज्ञापन। दरअसल उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कोतवाली तिराहे पर दिनांक 4 अप्रैल 2025 को कटनी एसडीएम महोदय एवं ट्रैफिक थाना द्वारा वाहन चेकिंग, दोपहिया वाहन ई रिक्शा चेकिंग चलाई जा रही थी, जो कि सराहनीय है और ई रिक्शा से शहरवासी भी परेशान है। महोदय, उसी बीच हम वहां से निकले तो एक कार्यकर्ता ने गाड़ी के लिए खड़ा था, जिसने हमें बुलाया। गाड़ी का एक कागज मोबाइल पर ऑनलाइन होना बताया गया, जिसकी बात को उड़ के मैडम नहीं सुन रही थी और हमने सुनकर कहा तो मैडम द्वारा हमें भद्रतापूर्वक कहा गया कि कोई सेलिब्रिटी हो क्या तुम, मैं महिला हूं, 2 मिनट में औकात बता दूंगी, कहते हुए आगे बढ़ गए। और उसी बीच हमारे मोर्चे के जिला अध्यक्ष वहां से निकल रहे थे, जिन्हें हमने रोककर अवगत कराया। तो जब उनसे मैडम से नम्रता पूर्वक पूछा तो मैडम ने फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि महिला हूं, मेरे उच्च अधिकारी बड़े हैं, मैं प्रभारी होती तो 2 मिनट में ठीक कर देती। इतना सुनते ही जिला अध्यक्ष जी तत्काल वापस गए और अधिकारियों को मैडम के विषय में अवगत कराकर चले गए। महोदय, निवेदन है कि भाषा शैली के कारण विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल होती है। ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए एवं ऐसे लोगों को सार्वजनिक पब्लिक प्लेस की ड्यूटी से हटानी चाहिए। यातायात प्रभारी राहुल पांडे द्वारा बताया गया कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री इंदिरा मिश्रा द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनका यह आरोप है कि विगत दिनों कोतवाली तिराहे के पास उपस्थित एसडीएम तहसीलदार आरटीओ महोदय के दिशा निर्देश अनुसार तेज आवाज पटाखा फोड़ने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसमें कि स्वयं वहां पर उपस्थित रहा। उसी बीच किसी नेता के वाहन को रोका गया। तभी मौके पर इंदिरा मिश्रा द्वारा मैडम से जाकर बातचीत करने लगे। तभी उनके बीच में क्या बातचीत हुई, उनकी पूर्णतः निष्पक्ष जांच कर दोनों के बयान लिया जाएगा और उसके बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। कटनी से संदीप शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय जनता किसान मोर्चा के इंदिरा मिश्रा द्वारा मिशन चौक की जो हमारी यातायात चौकी वहाँ पर उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया गया है। उसको उनकी कुछ शिकायतें हैं जो हमारे अधिकारी हैं उनके तो हमने उनको आश्वासन दिया कि जितने वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा कर उचित जो भी उचित कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे और तत्संबंध जो भी होगा वो भी बुलाएँ, जो भी आएगी उनकी जो भी बातें हैं वो उन तक हमारे ऑफिस में आएगी, चर्चा करिए और हम उचित कार्रवाई करेंगे। ऐसी क्या घटना घटी थी कि जिसके कारण इकट्ठे हुए, कुछ बताया लोगों ने? उनके द्वारा ये लिखा गया कि चेकिंग के दौरान किसी उनके कार्यकर्ता की गाड़ी पकड़नी थी, जिस पर उनके हमारे जो अधिकारी हैं उनसे कुछ बातचीत हो गई, उस संबंध में शिकायत दी, उस पर पूरा आश्वासन दिया उचित कार्रवाई जो भी होगी। हुए किस लिए हुए थे? ये 4 तारीख को सोनम यातायात में एक सूबेदार हैं, उनके लिए यहाँ पास एकत्रित हुए। वो हमेशा जो किसी से भी बात करती है वो अभद्रतापूर्वक बात करती हैं। उस समय भी उन्होंने बोला कि 2 मिनट में औकात दिखा दूंगी, मैं महिला हूँ। आप एक अधिकारी हो, सूबेदार हो, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप महिला शब्द का इस्तेमाल करके दूसरों को डराने की कोशिश करें। मतलब इनके चारों तरफ से इनकी अभद्रता की हमेशा शिकायत आती है। अभी एक डॉक्टर फैमिली को भी इनने यही किया था। उसके बाद हुंडई वाले को गाड़ी रोक ली गई थी, उसके साथ भी इसी तरीके से अभद्रता की गई थी। हमारे मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी आए थे, उनके साथ भी आपने इसी तरीके से अभद्रता की थी। अगर आप हम लोगों के साथ ऐसी अभद्रता करते हैं तो आप सोचिए कि जो यहाँ पास आम लोग जाते हैं उनके साथ ये क्या बिहेव करते होंगे। कल मेरे पास फ़ोन आया कैलवारा से, उनका कहना था कि भैया जब हम घर से निकलते हैं तो हमको 200 रुपये जेब में ऊपर से डाल के ले जाना पड़ता है कि हमको कहीं रोक देंगे तो हमारा 200 रुपये वहाँ लगना ही लगना। तो इस तरीके का ये जो चल रहा है। ये जो आप लोग यहाँ पे मौजूद हुए, इकट्ठे हुए हैं, तो किस लिए हुए थे? बस इसलिए हुए कि सोनम उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ऐसे अभद्रता करने वाले अधिकारी इस जिले के अंदर नहीं चाहिए। या तो आप इनको कहीं पर भी इनको व्यवस्थित करें या तो लाइन में बैठाएं, इनको शहर के अंदर इस तरीके से भद्रता करें। यहाँ प्रदर्शन था आप लोगों का? हाँ, प्रदर्शन था और कुछ दिन इसमें प्रदर्शन चला और फिर उसके बाद अधिकारियों से बात हुई, ज्ञापन दिया गया और बच्चों का स्कूल था, इसलिए चक्कर में थोड़ी क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन उसके कि बयान होंगे शाम को और फिर उसके बाद उसकी प्रतिलिपि देने के बाद कार्रवाई अगर नहीं होती कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इससे मतलब फिर घेराव होगा और बड़ी संख्या में घेराव करना पड़ेगा हमको मजबूरन। हम नहीं चाहते हैं कि हमको किसी के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन अगर इसी तरीके से करेंगे कार्रवाई नहीं होगी तो घेराव। क्या नाम है? इंद्र मिश्रा।